नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे सभी दोस्तों का जीडी क्लासेज 96 यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशोर कुमार और लेकर के हाजिर हूं करंट अफेयर की एक महत्वपूर्ण क्लास। आप पहली क्लास को देख चुके हैं साप्ताहिक करंट अफेयर की, और ये हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास में इस सप्ताह के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है उस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूं। हर एक पहलू पर बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको देना है सही जवाब। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करते हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। हाँ साथियों, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में खोला जाएगा। और उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिला जिसमें हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। और वह किस देश के सहयोग से खोला जाएगा अगर पूछ लिया जाए तो वह होगा नीदरलैंड। चलिएगा, मैं आपको ले चलता हूं आगे। लेकिन उससे पहले अगर उत्तराखंड राज्य की बात हुई है तो इसके बारे में कुछ विशेष पहलू भी जान लेते हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथियों, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है जिसका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और वन मंत्री हैं हरक सिंह रावत। साथियों, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। मैं आपको ले चलता हूं अगले सवाल की ओर। और सवाल दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरण की सूची तैयार की है जिन पर रोक लगाई जाएगी। साथियों, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको देना है सही जवाब। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है। चलिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोरोना संकट था इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान किया था। और इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से जाना जाता है। अब इसमें से आपको पता होना चाहिए कि रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों की सूची तैयार की गई जिनमें रोक लगाई जाएगी। साथियों, इस सवाल का जवाब अगर आप ऑप्शन नंबर बी का चयन कर रहे हैं 101 तो बिल्कुल आप सही जवाब की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल साथियों, आपका सही जवाब होगा रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने 101 उपकरण थे उनको आत्मनिर्भर भारत जो अभियान था इसके तहत सूची तैयार की और जिन पर रोक लगाई जाएगी। और इस सूची में सामान्य पार्ट्स के साथ कुछ हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम भी शामिल है। चलिएगा, अगले सवाल की ओर ले जाता हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको देना है सही जवाब। भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ 7 अगस्त को हुआ। यह किन 2 राज्यों के लिए चलाई जाएगी। बिल्कुल साथियों, 7 अगस्त को हुआ, ये किन 2 राज्यों के बीच में चलाई गई है, इसको आपको सही जवाब देना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और यदि आप ऑप्शन नंबर सी का चयन करते हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर सी का चयन कर रहे हैं महाराष्ट्र और बिहार, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। मैं आपको इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी भी दे देता हूँ। आइएगा साथियों, भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक देवलाली रेलवे स्टेशन है। इस देवलाली स्टेशन से लेकर के बिहार का एक स्टेशन है जिसका नाम है दानापुर रेलवे स्टेशन, इन दोनों के मध्य चलाई जाएगी। साथियों, ये लंबाई कितनी है इसकी, 1519 किलोमीटर लंबाई है और इनका समय रहेगा 31 घंटे और 45 मिनट का। बिल्कुल साथियों, और इसका उद्देश्य क्या है, यदि उद्देश्य पूछा जाए तो किसान रेल से सस्ती दरों पर कृषि उत्पादों, खास तौर से जल्दी खराब होने वाली उपज को परिवहन की मदद मिलेगी और यह पहल किसानों के लिए उनकी फसल को उचित मूल्य दिलाने में सहायक होगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो। मैं आपको ले चलता हूँ अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से किस सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, आपको देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने दिल्ली सरकार का चयन कर लिया है तो बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अपना अलग से खुद से शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। यहाँ पर आप अरविंद केजरीवाल का फोटो देख रहे हैं। बिल्कुल साथियों, आपका सही जवाब है। यहाँ पर कुछ विशेष तथ्य दिया हुआ है। दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा व उप मुख्यमंत्री
मनीष सिसोदिया ने घोषणा की कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड कार्य करने लगेगा। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर कार्य करेगा। बिल्कुल साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 5, किस पड़ोसी देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है? बिल्कुल साथियों, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है तो बिल्कुल सही जा रहे हैं साथियों। बांग्लादेश है भारत का जो पड़ोसी देश है जिन्होंने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की है। जी हाँ साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद और अध्यक्ष है अब्दुल हामिद, जो राष्ट्रपति भी होता है, और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बिल्कुल, अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, लेकिन आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पर सवाल नहीं है। मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं। बिल्कुल, यहाँ पर सवाल यह पूछा जा सकता है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही जवाब का चयन करना है। विश्व जैव ईंधन दिवस, जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है 10 अगस्त को तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस को आप याद रखिए कि यह 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सऊदी अरब ने हाल ही में किस देश को उधार में तेल देने पर रोक लगा दी है? जी हाँ, यह एक देश ही हो सकता है जिसके लिए रोक लगाई जाती है। बिल्कुल, आपने सही जवाब का चयन भी कर लिया है मेरे इतने कहने से। बिल्कुल समझदार को इशारा काफ़ी है। ऑप्शन नंबर सी का चयन कर लिया है आपने और आपका बिल्कुल सही जवाब है। पाकिस्तान को जो उधार में तेल देने पर रोक लगा दी है वो सऊदी अरब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 8वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस देश की सेना को 10 ICU वेंटिलेटर गिफ्ट किए हैं? साथियों, आपको 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। भारत किसको देगा? बिल्कुल साथियों, जी हाँ, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है नेपाल सेना तो बिल्कुल सही जवाब है। नेपाल सेना को भारत ने 10 ICU वेंटिलेटर गिफ्ट किए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लंबे समय के बाद किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है सही जवाब। 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का चयन करना है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की जो वैक्सीन तैयार हुई है वो आपको बताना है किस देश में तैयार हुई है। साथियों, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है तो बिल्कुल सही जवाब रूस ने कोरोना की वैक्सीन को तैयार कर दिया है। अब जानिए रूस के बारे में, इस बारे में क्या लिखा हुआ है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडेनोवायरस को बेस बनाकर बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। रूस ने कहा है कि यह वैक्सीन उसके 20 साल के शोध का परिणाम है। बिल्कुल, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। 13 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, आपको देना है सही जवाब। बिल्कुल, किसी एक ऑप्शन का चयन कीजिए। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए का चयन कर लिया है विश्व अंगदान दिवस तो बिल्कुल आप सही आंसर की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल साथियों, और आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दे देता हूं विश्व अंगदान दिवस के बारे में। साथियों, 13 अगस्त को विश्व भर में विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है जिसको हम वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के नाम से जानते हैं। अंगदान महादान होता है। अंगदान 2 प्रकार का होता है। एक तो अंगदान होता है, दूसरा होता है टिश्यू यानी ऊतकों का जो दान किया जाता है। अंगदान में लिवर 6 घंटे, वो किडनी को 12 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा समय होता है तो वो खराब हो जाती है। सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ रहे हैं और आ चुका है आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शनों के साथ। मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बिल्कुल, सभी लोग लगभग राहत इंदौरी के फैन होंगे और उनके सामने ये सवाल है। मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का जो हाल ही में निधन हो गया था और वह कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है?
चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए का चयन किया है तो गलत है। ऑप्शन नंबर अगर बी का चयन किया तो बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर बी, 70 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर राहत इंदौरी की आपको फोटो दिख रही है। 19 जनवरी 1950 में उनका जन्म हुआ था और 2020 में उनकी मृत्यु हो चुकी है। भगवान को प्यारे हो चुके हैं। जी हाँ, अगला सवाल 12वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस क्रिकेट संघ ने अपने नए स्टेडियम का नाम महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया है? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल क्रिकेट प्रेमियों के लिए। ये एक शानदार सवाल है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और इसका जवाब आप जरूर देंगे। बिल्कुल, चारों ऑप्शनों में से आपको चयन करना है किसी एक ऑप्शन का। साथियों, यादवेंद्र सिंह के नाम से रखने का फैसला किया गया है और ये यादवेंद्र सिंह कौन थे ये भी आप जानते होंगे। बिल्कुल, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है तो बिल्कुल आप सही जवाब की ओर जा रहे हैं, पंजाब क्रिकेट संघ ने। जी हाँ, अब मैं आपको बता देता हूं कि यादवेंद्र सिंह कौन थे। साथियों, पंजाब के जो पटियाला थे, पटियाला के महाराजा थे कौन? यादवेंद्र सिंह। और ये पूर्व राज प्रमुख थे और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। बिल्कुल, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और ये आपके सामने स्टेडियम का फोटो है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विकास के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है? बिल्कुल, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विकास के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, आपको किसी एक ऑप्शन का चयन करना है और यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 का चयन कर लिया है तो बिल्कुल राइट जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया है। किसके लिए? कृषि विकास के लिए। बिल्कुल, चलिए मैं आपको ले चलता हूं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र, जिसको पीपीपी की अर्थात ट्रिपल पी के नाम से जानते हैं, योजना का शुरू की है? बिल्कुल, भारत के किस राज्य ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? और इसमें चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर है। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा राज्य ने, जी हाँ बिल्कुल, इस प्रकार का परिवार पहचान पत्र होता है। बिल्कुल, भारत के हरियाणा राज्य ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और 15वां सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में हुए विस्फोट के बाद किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब और उनके 4 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है? साथियों, आज की सीरीज का सबसे अगर इम्पोर्टेंट सवाल है तो यह सवाल है, हाल ही में हुए विस्फोट के बाद किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब और उनके 4 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है? और ये आपको मैं पिछली सीरीज में भी बता चुका हूँ, आपको अच्छे से इसका जवाब देना है। जी हाँ, लेबनान की राजधानी बेरूत में, मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछले सवाल में। अगर आपने यहां पर लेबनान आंसर किया तो बिल्कुल सही जवाब जा रहे हैं। लेबनान की राजधानी है बेरूत में धमाकों के बाद हाल ही में प्रधानमंत्री हसन दियाब और उनके 4 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। अब इसका कारण क्या था? लोग सड़कों पर आ चुके थे। लोगों का कहना था कि सरकारी महकमे की लापरवाही है ये, और सरकार को अयोग्य ठहराया। इस कारण वो आक्रोश होकर के सड़कों पर उतर आए और इसके फलस्वरूप यहां पर इस्तीफा देना पड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? और चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको देना है सही जवाब चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को। बिल्कुल साथियों, अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है?
बिल्कुल, अरुण का नाम सुनकर आप अरुणाचल प्रदेश न कर देना साथियों। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है असम राज्य, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर आप असम राज्य पर टिक कर देना, आपका सवाल सही जाएगा सही जवाब के रूप में। चलिए मैं आपको असम राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। यहाँ की राजधानी दिसपुर, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, जनसंख्या आप पढ़ लेना, क्षेत्रफल, राजभाषा, गठन और यहाँ की सरकार असम सरकार है। राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी है, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ पर एक सदनीय यहाँ का विधानमंडल है और यहाँ की विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और उच्च न्यायालय है जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। सवाल कुछ इस प्रकार है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का जो शुभारंभ किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? आपको 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, आपको देना है सही जवाब। बिल्कुल साथियों, चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को, तो आप बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं साथियों। यह रहा गजेंद्र सिंह का आपके सामने फोटो और गजेंद्र सिंह ने हाल ही में स्वच्छ मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। बिल्कुल, जो हमारे राजस्थान से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR चयुथा योजना शुरू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR चयुथा योजना का प्रारंभ किया है? तो इसके सामने आपको 4 ऑप्शन आ चुके हैं, आपको किसी एक ऑप्शन का चयन करना है 4 ऑप्शनों में से और आप सही जवाब दीजिए। आशा करूंगा कि आप सही जवाब देंगे। चयुथा योजना, YSR चयुथा योजना, जी हाँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है आंध्र प्रदेश सरकार, तो बिल्कुल आप सही जवाब की ओर जा रहे हैं। यहाँ के आंध्र प्रदेश की जो सरकार है जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने राज्य में हाल ही में अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए YSR चयुथा योजना की स्कीम को लॉन्च किया है। समझता हूं कि आपने इस सवाल का सही जवाब दिया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले सवाल की ओर और इस सवाल का आपको देना है सही जवाब। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस वाइस एडमिरल को महानिदेशक नौसेना अभियान नियुक्त किया गया है? साथियों, DGNO नियुक्त किया गया है हाल ही में। किस वाइस एडमिरल को? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको सही जवाब का चयन करना है। जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए का चयन किया है तो बिल्कुल सही जवाब है साथियों। दिनेश के त्रिपाठी को वाइस एडमिरल जहाँ यहाँ का महानिदेशक नौसेना का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, नौसेना महानिदेशक इस अभियान का DGNO नियुक्त किया गया है। ये इनका फोटो रहा, दिनेश के त्रिपाठी। मैं आपको ले चलता हूं अगले सवाल की ओर और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं साथियों। इस सवाल का अगर आप सही जवाब देते हैं तो मैं आपको एक और सवाल पूछूंगा। बिल्कुल, यदि आपने यहाँ पर 12 अगस्त का चयन किया है तो बिल्कुल आप सही जवाब की ओर जा रहे हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, आपको बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय युवा दिवस, आपको बताना है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। मैं आपको ले चलता हूं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में वीरेंद्र पॉल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको देना है इस 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा और देना है सही जवाब। जी हाँ, वीरेंद्र पॉल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र पॉल को बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन कर लिया है तो बिल्कुल आप सही आंसर की ओर जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, केन्या का वीरेंद्र पॉल को
भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। केन्या में भारत के जो वीरेंद्र पॉल है उनको भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 21वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको देना है सही जवाब। हाल ही में किस राज्य के मोइरा केला, यह मोइरा केला एक, ठीक है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह एक प्रकार का जो सब्जी हो सकती है, फल फ्रूट हो सकता है, आप जो भी समझें। जी हाँ, किस राज्य से यह संबंध रखता है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, और मैं आपको बताने वाला हूं जीआई टैग क्या होता है। जी हाँ, आप इस सवाल का सही जवाब दीजिए। जीआई टैग का मतलब ये होता है, इसका फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो होता है जियोग्राफिकल, जी हाँ बिल्कुल 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 सही है, हाँ जियोग्राफिकल इंडेक्शन, बिल्कुल जो संकेत होता है भौगोलिक संकेत। हाँ, और ये कौन प्रदान करता है? इनका एक बोर्ड है, और वो बोर्ड कहाँ पर है? चेन्नई में, तमिलनाडु में। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप सही जवाब दीजिए। यदि आपने ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का चयन किया है, गोवा का, तो बिल्कुल सही है। गोवा ने इसको जीआई टैग, गोवा का ये है मोइरा केला, और इसको ये एक प्रकार का केला है, और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग जो चेन्नई मतलब तमिलनाडु यहाँ पर मुख्यालय है, वहाँ द्वारा प्रदान किया जाता है। और गोवा के बारे में बात की जाए तो यहाँ की राजधानी पणजी, यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत और राज्यपाल सत्यपाल मलिक। बिल्कुल, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट जवाब दीजिएगा। हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने प्रारंभ की है? पॉजिटिव पे, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको देना है चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का चुनना है और सही जवाब देना है। यदि आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का चयन किया तो बिल्कुल सही आंसर की ओर जा रहे हैं। जी हाँ, पॉजिटिव पे नामक सुविधा जो शुरू की है वो किसने की है? आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है यदि पूछ लिया जाए तो शक्तिकांत दास है। बिल्कुल, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने का ऐलान किया है, और इसके तहत किस तरह की डॉल्फिन का संरक्षण होगा? बिल्कुल, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत किस तरह की डॉल्फिन का संरक्षण होगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको चुनना है कोई एक ऑप्शन। बिल्कुल, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया तो बिल्कुल आप सही चुनाव कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत के जो 74वें स्वतंत्रता दिवस था, उसके अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम से संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा में पाई जाने वाली और समुद्री डॉल्फिन के संरक्षण के लिए हम डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। बिल्कुल, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 24 नंबर सवाल। पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर अब किस जंगली जानवर के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है? बिल्कुल, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर अब किस जंगली जानवर के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है? चारों ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन का चयन करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी का चयन कर लिया है तो अब बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं साथियों। यहां पर आंसर होगा शेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश के नाम संबोधन में किस हेल्थ मिशन का ऐलान किया था? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट सही जवाब का चयन कर दीजिए। बिल्कुल, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए का चयन कर लिया है तो बिल्कुल सही जवाब की ओर जा रहे हैं साथियों। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश के नाम संबोधन में जो इस हेल्थ मिशन का ऐलान किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण सवाल, सुरेश रैना ने किस तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? बिल्कुल, यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है।
सुरेश रैना ने किस तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर। महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को, जिसको माही के नाम से जानते हैं साथियों, जर्सी नंबर 7, महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को किस तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? बिल्कुल सही जवाब का इंतजार रहेगा। बिल्कुल सही जवाब का चयन कीजिए साथियों। अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का चयन किया है तो बिल्कुल सही है। महेंद्र सिंह धोनी ने भी 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी का आप फोटो देख सकते हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चयन करना है आपको। बिल्कुल, यदि आपने ऑप्शन नंबर डी का चयन कर लिया है तो बिल्कुल सही जवाब की ओर जा रहे हैं साथियों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री। साथ में एक और बात भी याद रखना कि ये गैर कांग्रेसी प्रथम है। बिल्कुल, लंबी अवधि तक सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से किस शहर की जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है? इनमें से किस शहर की जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको देना है सही जवाब। जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन कर लिया है हैदराबाद, तो आप बिल्कुल सही जवाब की ओर जा रहे हैं। हैदराबाद की जो दवा लॉन्च की है फेविलो, बिल्कुल यहाँ की जो कंपनी है जेनेरिक फार्मा कंपनी, यहाँ का जो ग्रुप है, इनका जो ग्रुप है वो MSN ग्रुप है। इन्होंने कोरोना की एक जो दवा लॉन्च की है जिसका नाम है फेविलो। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और आज की सीरीज का अंतिम सवाल है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया गया है? भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है? बिल्कुल साथियों, बहुत ही अच्छी खबर है यह और एक अच्छा सवाल है। यदि आप यहां पर ऑप्शन नंबर सी का चयन करते हैं कमला हैरिस, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। कमला हैरिस है जो भारतीय मूल की महिला है और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाई जा चुकी है। यहां पर देख सकते हो कमला हैरिस का यह फोटो और मैं आपको इसके बारे में और भी जानकारी दे दूं। भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल, डेमोक्रेटिक पार्टी से है ये। भारतीय मूल की कमला हैरिस इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाले पहली अश्वेत महिला होगी। जी हाँ, बिल्कुल अश्वेत महिला, वो भी भारतीय की, भारत की पहली अश्वेत महिला। बिल्कुल, आज की इस श्रृंखला में इतना ही। आपको आज का कंटेंट, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही और अगली क्लास हमारी देखना ना भूलिएगा। अगले संडे को हो जाएगी हमारी क्लास और साथ में ये भी बता दूं, हम डेली करंट अफेयर को भी प्रारंभ करने वाले हैं। जल्द ही हमारा वीडियो अपलोड होने वाला है डेली करंट अफेयर का, आप ज़रूर देखिएगा उनको भी और अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। जी हाँ, बिल्कुल, आज की क्लास में इतना ही। आज के लिए गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।